गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम हिंदी बसंत से पाठ 14 का पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। बेटा, ये जो कहानी एक बहुत ही काल्पनिक कहानी है। ठीक है, इसमें जो कहानीकार है वो एक सेठ हैं, लाला झाऊलाल जिनका नाम है। उनको एक समस्या होती है जिसका वो हल एक बेहद रोचक ढंग से करते हैं। ठीक है, और साथ में ये बताया गया है कि उसने अपने मित्र और अंग्रेज पात्र के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया है कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लाला झाऊलाल का बेरंग लोटा किस तरीके से एक ऐतिहासिक लोटा बनकर अंग्रेज के संग्रहालय का अंग बन जाता है, इसका वर्णन मन को बहुत गुदगुदाता है। लाला झाऊलाल काशी के बहुत अमीर व्यक्ति थे। ठीक है, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। नीचे दुकानों से क्या आ जाता था? 100 रुपये किराया आ जाता था। जीवन सुख तरीके से क्या कर रहा था? बीत रहा था। एक दिन अचानक लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांग लिए। ठीक है, लेकिन 250 रुपये एक साथ मांगने पर यह सुनकर लाला झाऊलाल बहुत परेशान हो उठे। इतने रुपए का प्रबंध कहाँ से करना उनके वश में नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगी? अपने भाई से मांग लूँगी। उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो भाई मैं तो अपने भाई से मांग लूँगी। अब लाला जी की मान प्रतिष्ठा का सवाल था। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन बाद पैसे दे दूँगा। तो उसने कहा 7 दिन कौन से? 7 वर्ष या 7 साल बाद? तो उन्होंने कहा नहीं, 7 दिन बाद मैं आपको क्या करूँगा? आपके पैसे आपको दे दूँगा। इस घटना को क्या हो गया? बहुत दिन बीते जा रहे थे। 7वां दिन आने वाला था, 5वें दिन भी चले गए, 5वां दिन भी आने वाला था। इतने में ये सारी बात उनके जो मित्र थे पंडित विलवासी जी को उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात हो गई, मेरी पत्नी ने मुझे पैसे मांगे हैं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूँ। और वो ऐसे करके सोचने लगे। उन्होंने सारी बातें किसको बता दी? पंडित विलवासी जी को बता दी। पंडित विलवासी जी ने कहा ठीक है, मैं पैसों का कहीं ना कहीं से प्रबंध करता हूँ। यह कहकर पंडित विलवासी जी वहाँ से चले गए। अब 5वां दिन था। अब क्या लाला झाऊलाल के पास पैसों का प्रबंध नहीं हो पाया। लाला झाऊलाल टेंशन में कहाँ घूम रहे थे? छत के ऊपर घूम रहे थे। तो एकदम से अचानक उन्हें क्या लगी? प्यास लगी। तो उन्होंने किसको बुलाया? पहले अपने नौकर को बुलाया कि मुझे क्या पानी ले जाओ। तो नौकर तो था नहीं, तो उनकी पत्नी क्या करी? एक लोटे में लेकर पानी लेकर आई। और लोटा भी बेटा वो था जो लाला झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना। अब लाला झाऊलाल ने कहा तुम्हें यही लोटा मिला था पानी लाने के लिए? तो उसने कहा कि पानी है, इसी में पी लो, है ना। अब वो लोटा उन्होंने ले लिया, और जब लोटा ले लिया और वो पानी पीने लग गए। और जैसे ही उन्होंने पानी पिया तो क्या हो गया? थोड़े से झटका खाकर लोटा क्या हो गया? जो छत की मुंडेर था उससे नीचे क्या हो गया? वो लोटा गिर गया। और गिरते गिरते वो लोटा नीचे जो दुकान थी वहाँ पर क्या थे? बहुत सारे लोग थे। वहीं पर किसी के ऊपर जाकर वो लोटा गिर गया, और उस जिसके ऊपर व्यक्ति के ऊपर गिरा था उस व्यक्ति के पैरों में क्या लग गई? चोट लग गई। अब लाला झाऊलाल नीचे दौड़ते दौड़ते आए। उन्होंने भीड़ को देखा, और वो भीड़ को देखकर समझ गए कि भाई जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। वो दो हाथ जोड़कर सारी स्थिति को समझ गए। अब अंग्रेज उन पे गुस्सा करने लगा कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इतने में क्या हुआ? इतने में झाऊलाल ने देखा कि भाई इतनी भीड़ क्यों लगी। लाला झाऊलाल भीड़ को इधर से उधर करते हुए अंदर पहुँचे। तो उन्होंने उसको बोला कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, ये लोटा तो चलो, इसको तो हम बाद में इसकी कंप्लेन करेंगे इस व्यक्ति की। ये लोटा मैं ले लेता हूँ, बताओ ये लोटा तुम मुझे 50 रुपये का दोगे? तो अंग्रेज ने उससे पूछा कि भाई आप ये लोटा क्यों लेना चाहते हो? ये बेढंग लोटा आपको किस तरीके से खास लग रहा है? कह रहा अरे तुम नहीं जानती ये लोटा कौन सा? ये लोटा अकबरी लोटा है। इस लोटे पे क्या है? ये लोटा राजा अकबर को बहुत प्रिय था, क्योंकि जो उनके पिताजी हुमायूं थे उन्होंने वो उनका लोटे से ही क्या करते थे, जब वो क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे शेरशाह सूरी से, तो इसी लोटे से उन्होंने क्या करा? अपना जो सिंध में क्या थे पानी पिलाते थे, और इसी लोटे ने उनकी क्या करी? जान बचाई। तो उसने कहा अच्छा, तो उसने कहा कि मैं 100 दूंगा।
तो उसने कहा नहीं मैं तो 200 दूंगा। उसने कहा कि नहीं मैं तुम 200 दोगे तो मैं 250 दूंगा। उसने कहा नहीं मैं तो 250 दूंगा। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसने कहा 250 नहीं मैं तुम्हें 500 दूंगा। अब ये क्या हो गया, अब जो ये लोटा है मेरा हो गया। इस तरीके से क्या हो गया, जो अंग्रेज था वो क्या हो गया बेटा, लोटा लेकर वहाँ से चला गया और लाला झावलाल को क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, है ना। जो लोटा क्या था, जो बेढंग था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उसकी कीमत निकल आती है और लाला झावलाल खुश हो जाते हैं। वो अपनी पत्नी को 250 रुपये दे देते हैं। लेकिन जो उनका बेटा दोस्त होता है ना पंडित बिलवासी जी, वो भी बेटा पैसे लेके आते हैं। आपको पता है वो पैसे कहाँ से लेके आते हैं? वो अपनी बीवी, जब वो सो रहे होते हैं रात में, तो वो अपनी पत्नी के गले से चाबी निकालते हैं, लॉकर खोलते हैं, है ना, चाबी निकालते हैं, अलमारी से क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं और उसको लेके वो अगले दिन आते हैं। लेकिन जब पंडित, जो उनका मित्र था लाला झावलाल, कहता है कि बिलवासी जी आपने पैसों का प्रबंध कहाँ से किया था? तो उसने कहा इस भेद को मेरे अलावा सिर्फ मेरा ईश्वर ही जानता है। अब वो क्या करते हैं, चोरी छुप के अगले दिन रात में ही वैसे क्या करते हैं, फिर से चाबी निकालते हैं पत्नी के गली से और क्या करते हैं, वापस दोबारा पैसे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है। और अगली सुबह क्या होते हैं, बिलवासी जी बहुत देर तक सो रहे होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको बेटा ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और एक बार आप बेटा इस कहानी को खुद भी पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी बातें हैं इसमें, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।